जय हिंद दोस्तों। हमारे तरफ से तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को आदाब सलाम। दोस्तों, इन दिनों माननीय नीतीश कुमार और माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार साहब, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के द्वारा शिक्षकों को इतना शोषण किया जा रहा है, इतना पीड़ित किया जा रहा है कि आश्वासन देते हुए कोई लाभ नहीं दे रहा है। अब जितने शिक्षक हैं सब मिल करके, या नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, नियमित शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, सब मिल करके शिक्षा विभाग को एक चेतावनी दिए हैं कि सितंबर महीना के लास्ट तक, अंतिम सप्ताह में यदि हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे, आंदोलन करेंगे। मांग क्या है? सिर्फ दो मांग है। अब वह मांग वाजिब मांग है। पहला मांग है समान काम का समान वेतन, और दूसरा काम है ओल्ड पेंशन स्कीम, पुराना पेंशन योजना। सरकार हमेशा शिक्षकों को शोषित पीड़ित करते जा रही है। शिक्षक के बर्दाश्त का, शिक्षकों के धैर्य का एक हद हो गया। इसीलिए तमाम शिक्षकगण मिल करके सरकार को चेताया है कि यदि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। ये आप क्या लॉलीपॉप देते हैं शिक्षकों को, बिहार के कर्मचारियों को, कि 10 साल जब नौकरी करेगा तो 10,000 उसको पेंशन मिलेगा। वाह! मतलब आप सभी को 2 साल में ओल्ड पेंशन स्कीम और 10 साल वाले को जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित। ये नाइंसाफी है। माननीय नीतीश कुमार को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप ये शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहे हैं, एक तरह का जुल्म है। याद कीजिए, शिक्षक ही आपको विद्या का जन्म दिया है। या बड़े मंत्री हो या छोटे एमएलसी हो या राज्यसभा सदस्य हो या लोकसभा सदस्य हो, गुरुजी ही के शरण में जाकर के आप धनवान होते हैं। मैं एक कहानी बता रहा हूँ दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक ज़माने में एक बादशाह था और वह बादशाह अपने लड़का को मदरसा में दिए हुआ था तालीम हासिल करने के लिए, विद्या हासिल करने के लिए। और बादशाह जब बूढ़ा हो गया तो मदरसा गया लाने के लिए अपने बच्चे को कि हम कल से उसको तख्त पर चढ़ा देंगे, मेरे बाद वही जो है राजा रहेगा। तो वहाँ के मुअल्लिम, वहाँ के मौलाना, वहाँ के शिक्षक बोले बादशाह को कि हजरत महोदय, श्रीमान, आज रात भर बच्चे को रहने दीजिए मेरे मदरसा में, कल आप ले जाइएगा, कल राजा बना दीजिएगा। शहर के, इलाकाई के तमाम मौलानाओं का एक बैठक हुआ और मशवरा हुआ गोपनीय रूम में कि कल को ये बच्चा बादशाह रहेगा, राजा। सब शिक्षक का, सब तालीम तो इसको दे दिए हैं, सब शिक्षा तो दे दिए हैं, लेकिन किसी के जिस्म में अगर मार चोट लगे इसका तो शिक्षा नहीं दिए। तो न हो तो इस बच्चे को इतनी मार मारा जाए, बादशाह के बच्चे को, कि बदन फोड़ दिया जाए, तब किसी गरीब का दर्द समझेगा। सारा इलाका का मौलाना, सारे बड़े बड़े मस्जिद का इमाम, खतीब, इमाम ये निर्णय ले लिया कि नहीं, ये बच्चे को मार लगना चाहिए। बच्चे का कोई कसूर नहीं था। उस रात में बच्चे को क्या किया, इतनी मार मारा गया, छड़ी से इतनी मार मारा गया कि बदन में चोट फोड़ दिया गया एकदम। सुबह में बादशाह अपने आया लड़का को लेने के लिए, लाहौर लश्कर के साथ। तो देखा मेरा बच्चा लहू लहान, पूरा बदन फोड़ दिया गया। और बादशाह बच्चे को ले गया और पूरे इलाका के आदमी को अपने बच्चे का शरीर दिखा दिया कि अभी अभी ये बादशाह की कुर्सी पर बैठने वाला है मेरा लड़का। ये मौलाना बिना कसूर का इन्होंने बदन फोड़ फोड़ के मारा है। मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मेरा फैसला हो गया उस मौलाना को, उस इमाम खतीब को
जो मदरसा का मुदर्रिस हेड है, हेड को मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। वही हुआ, जब फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता है तो बोलता है कि अंतिम इच्छा क्या है, आपको कुछ बोलिए। और जब वो मौलाना को फांसी लग रहा था, पूरे इलाका के लोग, पूरा आवाम लाखों की तादाद में था, उसके सामने माइक दे दिया गया। बोला, हुजूर मेरा अंतिम इच्छा यही है, यह बात सही है कि बच्चे का कोई कसूर नहीं था, बच्चे का कहीं पर से कोई कसूर ना था, बिना कसूर का मैं इसलिए मारा हूं कि कल को बच्चा बादशाह राजा बनने वाला है। किसी गरीब के बदन पर अगर चोट लगा हुआ रहेगा, किसी शोषित पीड़ित के बदन पर चोट लगा हुआ रहेगा, फूटा रहेगा, तो बादशाह कम से कम दर्द समझे। इसीलिए मैं इसको सजा दिया हूं, आप सजाए मौत दीजिए, मुझे कबूल है। पूरा आवाम एक हो गया कि नहीं हुजूर, मौलाना जो फैसला किया वो सही है, इसीलिए इस मौलाना को रिहा किया जाए। तमाम आवाम का बात सुन करके उस मौलाना को रिहा कर दिया गया। जल्लाद भी रस्सी छोड़ दिया। कहने का मतलब माननीय नीतीश कुमार, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं, और डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के अलावा आप पूरे बिहार की जनता का प्रधान सचिव भी हैं, आप सरकार भी हैं। नीतीश जी जैसे कहेगा उसी आदेश पारित कर दीजिएगा। ये सब 5 साल के लिए हैं, आप तो नौकर हैं सरकार का, लेकिन आपका हाकिम जो है सिर्फ पंसल्ला है, आप 35 साल के हैं। कुछ बात पर धीमा भी कीजिए। ये इंसाफ है कि समान काम का समान वेतन। जो पेंशन एमएलए को मिल रहा है वो पेंशन इसको क्यों नहीं मिलेगा? हैं? ये सब अन्याय है। ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम होना चाहिए और समान काम का समान वेतन होना चाहिए, अन्यथा ये सरकार फिर रोड पर आएगा। और जिस तरह से उस विद्यार्थी को जो चोट लगा था, जब जमीन पर आएगा तो उसको माननीय नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री को उसको अंदाज लग जाएगा। इसीलिए मेरा गुजारिश है, माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, आप इंसाफ कीजिए और आपका सभी स्टाफ है ये हक मांग रहे हैं, उस हक से वंचित नहीं कीजिए। तो इसका ये आंदोलन पर दम उतर जाएगा तो फिर आपका कोई सरकार तंत्र काम नहीं देगा। क्योंकि बिहार के शिक्षक विद्वान हैं और बिहार के शिक्षक राष्ट्रहित में काम करते हैं, बिहार के शिक्षक जनहित में कार्य करते हैं, बिहार के शिक्षक, आपके जो शिक्षक हैं वो लोकहित में कार्य करते हैं, बच्चे के भविष्य हैं और उस बच्चे के भविष्य का से मत खिलवाड़ कीजिए। दोस्तों, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।